जय हिंद जय भारत। आप सभी प्यारे भाई एवं बहनों को आज इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि आपका है रोलेक्ट एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए बेहतरीन ढंग से। रोलेक्ट एक्ट, ये रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था। ये रोलेक्ट एक्ट लाया किसने था मेरे भाई? तो ये रोलेक्ट एक्ट आपका सर सिडनी रोलेक्ट ने लाया था। किसने लाया था? सर सिडनी रोलेक्ट ने लाया था। लाने का मेन उद्देश्य क्या था? कानून का मेन उद्देश्य था क्रांति को दमन करना। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। गांधी जी ने काला कानून, किस कानून को कहा था? तो रोलेक्ट एक्ट को गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। काला कानून क्यों कहा था? क्योंकि मेरे भाई इसमें यह अधिकार दिया गया था पुलिस को कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उठाकर उसे जेल में डाल देना और ना ही उस व्यक्ति की दलील सुनी जाएगी। जैसे आपको पुलिस कहीं विदाउट हेलमेट पकड़ लेती है तो आप क्या करते हैं? अपना दलील देते हैं, सर ये इमरजेंसी था, ये प्रॉब्लम था, डॉक्टर घर जा रहे थे, बड़ा चिट्टा देखिए मेरे हाथ में है, ये आप मतलब अपना आप क्या करते हैं? दलील देते हैं। और बिना वकील कहने का मतलब हुआ जैसे मतलब आपको यहाँ पर वकील रखने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। नहीं वकील नहीं रहेगी तो नहीं आपका सुनेगा ना आपका वकील का सुनेगा। और बिना अपील का मतलब अपील कर सकते हैं। जैसे आप मतलब हाई कोर्ट में अपील करते हैं, अपील कर सकते हैं। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर बड़ा केस है फौजदारी का तो आप राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हैं। तो ये सब अपील करने का भी अधिकार नहीं दिया गया। यहाँ पर अपील करने का भी अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए इसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट में। रोलेक्ट सत्याग्रह कब आया था? तो 19 मार्च 1919 को आपका स्टार्ट किसने किया था? तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। प्रारंभ किसने किया था? गांधी जी। प्रारंभ कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को। अब इस कानून के खिलाफ गांधी जी तो खुद बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़कर आए थे। अब इस रोलेक्ट सत्याग्रह के खिलाफ उन्होंने मतलब क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया, चालू कर दिया। ये रोलेक्ट आपका 30 मार्च, अब इसमें कर्म बढ़ते जाएगा तो 30 मार्च को जो है आपका दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। 30 मार्च को कहां पर? तो दिल्ली में इस रोलेक्ट एक्ट का मतलब जो है नेतृत्व किया। किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। और इसी में इन्होंने एक और आपका आंदोलन चला दिया। एक और मतलब जो है आंदोलन चला दिया, वो आंदोलन था कर मत दो आंदोलन। क्या था मेरे भाई? कर मत दो आंदोलन। इसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज करते हैं कर मत दो आंदोलन। एक आपका है कर मत दो का नारा। तो आपसे पूछा जाएगा कर मत दो आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। और आपका पूछा जाएगा कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल ने। किसने दिया था मेरे भाई? सरदार पटेल। ये बारदोली जब पढ़िएगा सरदार पटेल जी का आंदोलन है। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल। और प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा अमेरिका की क्रांति का नारा था। किसका था भाई? अमेरिका की क्रांति का नारा था। इंग्लैंड का सांसद अमेरिका पर क्या किया था? प्रतिनिधि कर दिया था। इसलिए अमेरिका की नारा था कि अमेरिका क्रांति की ये नारा था कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो 30 मार्च को दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था रोलेक्ट एक्ट का? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। और इसी में एक और आंदोलन चला दिया। आंदोलन कौन था? कर मत दो आंदोलन। तो कर मत दो आंदोलन का मतलब किसने चलाया था? स्वामी श्रद्धानंद। और कर मत दो का नारा किसने दिया था मेरे भाई? सरदार पटेल ने। और इसी में प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ये किसका नारा था? तो अमेरिका की क्रांति का नारा था। अब इसी में कर्म बढ़ता है। अब 16 अप्रैल, सॉरी यहाँ गलती हो गया, 16 अप्रैल को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कर दी है। गांधी जी ने क्या किया मेरे भाई? तो देशव्यापी हड़ताल, देश में मतलब बहुत बड़ा हड़ताल कर दिया इन्होंने। मतलब इन्होंने
मतलब रोलैक्ट एक्ट को मतलब जो है रोलैक्ट एक्ट के विरोध में मतलब एक बुलाहट रखा, बहुत बड़ा बुलाहट, देशव्यापी हड़ताल कर दिए। इन्होंने मतलब कहा था मतलब जो है हर राज्य में छोटे छोटे नेता को मतलब कि रोलैक्ट एक्ट का जो क्या कीजिएगा, आप लोग भी वहां पर इनका भाई साहब विरोध कीजिएगा, तभी ना खत्म होगा। और इसी 16 अप्रैल के 2 ही दिन बाद गांधी 18 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार करके बम्बई जेल क्या किया गया, भेज दिया गया। बोला अरे गंधिया रहेगा तभी ना मतलब काम करेगा इन लोगों का, गांधी जी नहीं रहेगा है ना, गांधी को ही आंधी से उड़ा के जेल मतलब पहुंचा देंगे। तो गांधी जी को क्या किया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था 18 अप्रैल को और बम्बई जेल भेज दिया। किस कौन सा जेल, कहाँ के जेल भेजे, बम्बई के सेंट्रल जेल भेज दिए। सत्याग्रह का केंद्र, ये रोलैक्ट एक्ट जो है मेरे भाई, इस रोलैक्ट एक्ट का सबसे बड़ा केंद्र, सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था, तो सत्याग्रह का रोलैक्ट सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र पंजाब था। कहाँ था, पंजाब था। और पंजाब के 2 बड़े महान नेता कौन कौन थे, आपका सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन्हें 9 अप्रैल को क्या किया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। क्या 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 किया मेरे भाई, तो अंग्रेजों ने इसे क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने के बाद मतलब ये जो जानकारी है, ये बात जो आग की तरह क्या हुआ पूरे भारतीयों में क्या हुआ, फैल गई। और गांधी जी तब तक क्या थे, जेल से बाहर निकल गए थे, हीरो बाहर आ गए थे। तब इन्होंने मतलब बोला कि गांधी जी मतलब जो लाठी से क्या कर लगे, तब तक ये गांधी जी जेल से बाहर हो गए और अंग्रेज को लाठी के पावर से ही अंग्रेज को देश से भगा निकाले थे। तो ये था गांधी जी के लाठी का पावर। तो आप लोगों को रोलैक्ट एक्ट समझ आया होगा भाई, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप सभी भाई वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कीजिएगा। उससे पहले हम कुछ टेस्ट रखे हैं भाई। तो रोलैक्ट एक्ट जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सर सिडनी रोलैक्ट ने की थी। किसने की थी भाई, तो सर सिडनी रोलैक्ट ने की थी। रोलैक्ट एक्ट की मतलब अध्यक्षता किसने की थी, तो सर सिडनी रोलैक्ट ने की थी। सर सिडनी रोलैक्ट ने इसकी अध्यक्षता की थी। लागू ये रोलैक्ट एक्ट जो है मेरे भाई, बताइए आप लोग कमेंट में, ये रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुई थी, तो आपका देखिए कब लागू, तो 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 19 मार्च 1919 को ये लागू हुआ था। बिना सुनवाई जेल, मतलब जो है कुछ सुनते बुझते भी नहीं थे, मतलब संदेह के आधार पर उसे क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। काला कानून, गांधी जी से क्या कहा था, काला कानून। काला कानून रोलैक्ट एक्ट को किसने कहा था, तो मेरे भाई गांधी जी ने कहा था। किसने कहे थे, तो गांधी जी, हमारे गांधी जी ने कहे थे। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून किसे कहा जाता है, तो रोलैक्ट एक्ट को। किसे कहा जाता है मेरे भाई, रोलैक्ट एक्ट को। किसे कहा जाता है, रोलैक्ट एक्ट को। गांधी जी गिरफ्तार होके जेल कब चले गए, तो देखिए आपका 16 अप्रैल को क्या हुआ, 16 अप्रैल बताते हैं, 18 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल को गांधी जी को क्या किया गया मेरे भाई, गिरफ्तार करके बम्बई सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तो वीडियो, और गांधी जी अपने मतलब जो है आंधी की तरह लाठी से अंग्रेजों को अपना देश से बाहर निकाले हैं ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड वहां हुआ था, उसके बाद फिर बदला लिया गया अंग्रेजों से। तो भाई आप सभी को वीडियो कैसा लगा, अगर आप सभी भाई को वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा भाई, तो आप सभी भाई अपने टेलीग्राम, अपने दोस्तों के टेलीग्राम, अपने मतलब जो है अपने छोटे बड़े भाई सभी के टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में मतलब जो है वीडियो को सेंड करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू मेरे भाई।